Hello guys, today is 28th of May 2025। आज है बुधवार का दिन और आज हम कुछ स्टॉक्स के चार्ट एनालिसिस करेंगे। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे मतलब चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाए। चार्ट का जो एनालिसिस है वो कैसे किया जाए, मतलब चार्ट रीड कैसे किया जाए। तो लीजिए, मैं कोई भी एक चार्ट अगर खोलता हूँ, देखिए अब मैं एक स्क्रीनर पे देख रहा था एक चार्ट, एक स्टॉक का नाम है प्रीकैम। इसको मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है। मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ, ग्रो भी यूज़ करता हूँ और एक मोतीलाल का भी एक अकाउंट है। पहले तो आपके पास कोई भी एक ब्रोकर का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका कोई ब्रोकर का अकाउंट नहीं है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक लिंक आपको भेज दूँगा, आप उससे अपना अकाउंट बना लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अभी आप चलते हैं इस चार्ट में। देख सकते हैं एकदम लास्ट वाला जो चार्ट है, इस चार्ट को हम खोलेंगे। ठीक है, पहले हाँ, अच्छा, मेरे पास अभी देख सकते हैं बहुत सारा इंडिकेटर तो नहीं है, इंडिकेटर बोल सकते हैं। पहले मैं सबको हटा देता हूँ, शुरू से लगाना सिखाता हूँ आपको। एकदम मैं सिर्फ RSI का इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। RSI देख सकते हैं आप, सबको हटा देता हूँ। पहले पहले देखिए, वॉल्यूम, RSI सबको हटा देता हूँ। फिर एकदम नेकेड चार्ट में आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये एक नेकेड चार्ट है, इसमें कोई इंडिकेटर या फिर कुछ भी टूल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, पहले ये जो स्टॉक है वो लिस्टेड कब हुआ था? 2016 में, 2016 फरवरी में। ठीक है, उसके बाद देखिए वो 2020 मतलब कोविड क्राइसिस में एकदम डाउन में चला गया था। पहले लिस्टेड हुआ था 182 पे, फिर डाउन जाते जाते एकदम 22 में चला गया था। उसके बाद 2022 में फिर 190 का हाई लगाया, मतलब वो जो पहला अपना हाई था उसको फिर से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। और उसके बाद एकदम डाउन, एकदम तो नहीं, सॉरी, फिर से एकदम डाउन में चला गया, 94 रुपये का लो लगाया। और उसके बाद मई 2023 में जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, तकरीबन, रुकिए, सिलेक्ट टूल, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेता हूँ, ये 189 रुपये में जो हाई था उसको क्रॉस किया। ठीक है, ये एक मंथली चार्ट है। तो उसके बाद 2023 के बाद 23 में ही 314 रुपये का एक हाई लगाया। फिर से वो जो मतलब प्रीवियस जो हाई था उसको रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर से एक हाई लगाया 374। और उसके बाद अभी 155, 2025 में 155 का लो लगा के फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अपना जो ऑल टाइम हाई का जो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था, मतलब लिस्टिंग होने के टाइम पे जो ऑल टाइम हाई था, उस हाई को निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए ये जो चार्ट है, इस चार्ट को हम कैसे रीड करें। रीड करने के लिए देखिए, ये पहले हमको समझना होगा कि ये चार्ट एक अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड को समझने के लिए एक ही चीज़, एक ही मंत्र है, वह है हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन। अगर हो, मैं लिख देता हूँ, हायर हाई एंड हायर लो, मतलब हाई भी पिछले हाई से ऊपर, मतलब हायर हाई, और लो भी पिछले हाई के ऊपर बनना होगा। ठीक है, वो होगा एक, अगर ये हो गया तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, एक अप ट्रेंड, अप ट्रेंडिंग चार्ट बोलेंगे, अप ट्रेंडिंग। ठीक है,
और अगर उल्टा हुआ मतलब आपका जो लो है, मतलब आपका जो हाई है वो पिछले हाई से नीचे और लो भी पिछले लो के नीचे अगर बने तो फिर उसे क्या कहेंगे हम, डाउन ट्रेंड। ओके, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, लोअर हाई एंड लोअर लो। ठीक है, और एक क्या ट्रेंड है, मैंने पहले ही आपको बोला था 3 तरह का ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज मार्केट, साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में ये कुछ भी नहीं होगा, मतलब हाई ऊपर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, मतलब एक ही जगह पे कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, ये होता है साइडवेज ट्रेंड। तो इस चार्ट को देख के आपको कैसा लगा? ये देखिए, पहला देखिए एक जो लो है, ये लो है, और उसके बाद क्या जो लो लगा, पहला जो लो लगा वो 2020 में वो लगा 22 रुपये में, और 2022 में जो लो लगा वो क्या है, 94 रुपये। मतलब इस लो के ऊपर ऊपर बना है, मतलब हायर लो बना है, और अब का जो लो है वो फिर इस लो के ऊपर बना है। मतलब देखिए जो चार्ट है वो एक अप ट्रेंड का चार्ट है, और हाई भी देखिए, पहला हाई फिर उसका हाई फिर तीसरा हाई, देखिए। तो ये क्या हुआ, एक अप ट्रेंड की निशानी है। ठीक है, तो अब तो हम ट्रेंड समझ चुके हैं कि ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, मतलब ऑल टाइम। तो फिर अभी इस चार्ट में हम ट्रेड कर सकते हैं। हम कभी भी डाउन ट्रेंडिंग चार्ट में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, पहले मंथली चार्ट लगा लेंगे हम, फिर ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस के बाद अगर अप ट्रेंड होगा तो फिर हम उसको उस चार्ट में हम घुसेंगे, उस ट्रेड में हम घुसेंगे। ठीक है, तो फिर अब क्या करना पड़ेगा, मंथली चार्ट तो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट है, मतलब ये तो एक दिन या फिर एक हफ्ता या फिर 3 महीने के लिए तो नहीं देखा जा सकता है। मतलब मंथली चार्ट अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको 1 साल या 3 साल या 5 साल के लिए सोचना पड़ेगा। तो फिर अगर हमारा व्यू अगर थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम के लिए है, मतलब 1 महीना, 3 महीना, 1 हफ्ता या फिर 6 महीना, मतलब 1 साल के अंदर अंदर, तो उसे हम ट्रेड करेंगे। तो उसे हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता है 1 ईयर प्लस, मतलब 1 ईयर प्लस अगर हमारा व्यू है तो फिर उसे हम इन्वेस्टर माइंडसेट कहेंगे। तो फिर अगर हमें छोटा टाइम फ्रेम में मतलब ट्रेड करना है, मतलब प्रॉफिट जल्दी जल्दी निकालना है, तो फिर हमें क्या, मंथली चार्ट तो देखेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम में ही हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन हम जो ट्रेड लेंगे वो वीकली या फिर डेली या फिर देख सकते हैं आप मंथली, वीकली। एकदम नीचे देखिए, एकदम नीचे पहले क्या है, 1 एमओ मतलब मंथली, 1 वीक, 1 डे। फिर देखिए टाइम फ्रेम छोटा हो रहा है, 4 आवर्स। उसके बाद हम 1 आवर का चार्ट ले सकते हैं, 30 मिनट्स। इंट्राडे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो फिर 5 मिनट्स या फिर 1 और 3 मिनट्स का चार्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम अब चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट ये देखिए, अब वीकली चार्ट भी ठीक ही है। ये जो आपका चार्ट का जो मतलब पहले का जो रेजिस्टेंस है, पहले जो सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो फिर अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर सपोर्ट ब्रेक होने पे वो रेजिस्टेंस हो जाता है, और रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे वो सपोर्ट हो जाता है। ये दिमाग में रखिएगा अपना। ठीक है, देखिए अब देखिए इससे भी छोटा टाइम फ्रेम में चलिए चलते हैं, इससे भी छोटा टाइम फ्रेम, मतलब 1 डे का टाइम फ्रेम है चूज़ किया है हमने। अब देखिए यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा था, कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा देखिए ब्रेकआउट हुआ है। खोल लेता हूँ, देखिए इस चार्ट में क्या है, ये एक डेली चार्ट है। एक सेकंड, हाँ, ये क्या है, डेली चार्ट। हम देख रहे हैं कि डेली चार्ट में एक कंसोलिडेशन हुआ था, मतलब फरवरी महीने से लेकर मई महीने तक, और आज 28 ऑफ मई को
एक इस कंसोलिडेशन जो जोन था, मतलब एक साइडवेज ट्रेंड था, वो ब्रेक करके फिर से अप ट्रेंड में उतरने की कोशिश कर रहा है। देखिए, तो फिर ऐसे ही जो चार्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस चार्ट को अगर ट्रेड करना है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी चार्ट को ट्रेड करना है, मतलब मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही जो चार्ट है इसको हम ट्रेड कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके। ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर उससे भी छोटा टाइम फ्रेम, मतलब 1 आवर का चार्ट भी लगा सकते हैं, 4 आवर का भी चार्ट लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो फिर 5 मिनट्स या फिर उससे भी छोटा चार्ट यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ इंडिकेटर। क्या क्या इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं? तो फिर पहले ही मैं जो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ वो है, सबसे पहले मैं जो इंडिकेटर लगाता हूँ वो है मूविंग एवरेज का, ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। कैसे लगाते हैं? देखिए, एफएक्स जो है दिख रहा है आपको, एफएक्स फार्मूला, वहाँ पे जाएंगे, फिर पहले मूविंग एवरेज टाइप करेंगे, मूविंग एवरेज। ठीक है, लगा लिया। अब मैं क्या क्या मूविंग एवरेज लगाता हूँ, मैं 20 और 50 मूविंग एवरेज लगाता हूँ। जो 20 जो ये में है, फील्ड क्लोज रखना है, टाइप सिंपल नहीं, मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, आप सिंपल में कोई बंदा ऐसा में भी ट्रेड कर सकता है। ठीक है, मैं एक्सपोनेंशियल में ट्रेड करता हूँ। कलर में चूज़ कर लेता हूँ, ये डीप सा कलर है। ठीक है, 20 EMA लगा लिया, फिर 50 EMA भी लगाना है, फिर एक बार मूविंग एवरेज सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद 50 क्लोज, सिंपल को एक्सपोनेंशियल कर लेंगे, और जो 50 EMA है उसको मैं ग्रीन कलर कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो चार्ट है ये दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर उठ रहा है, मतलब इसका जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकता है। हुआ है ये तो हम नहीं बोल सकते, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन ये नहीं है, एकदम आप अगर ये ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर खुद के रिस्क में ट्रेड कीजिएगा, और खुद का प्रॉफिट खुद का ही लॉस होगा। ठीक है, नाउ देखिए और क्या इंडिकेटर लगा सकते हैं हम, RSI लगा लेते हैं। चलिए, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। ठीक है, और क्या लगा सकते हैं? वैसे ये इंडिकेटर दोनों ही काफ़ी है, मतलब मैं तो ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, सिर्फ मूविंग एवरेज एंड RSI ये यूज़ करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वॉल्यूम यूज़ करता हूँ, मैक्स टू मैक्स मैं वॉल्यूम लगाता हूँ। वॉल्यूम लगाने से थोड़ा और अच्छा रहता है। चलिए, इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो फिर आज हम क्या समझे कि मूविंग एवरेज और RSI यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए, जब तक अप ट्रेंड में चलता है तब तक 20 जो मूविंग एवरेज है, 20 EMA, उससे ही स्टॉक उछल सकता है। मतलब देखिए, बार बार 20 और 50 में आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया। देखिए, आया फिर ऊपर गया। जब 20 और 50 दोनों को एकदम क्रॉस करके नीचे गया था, फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों मूविंग एवरेज को काट के एकदम ऊपर उठ रहा है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ऐसा वीडियो बहुत पसंद आया तो फिर आप लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। थैंक